हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे पृथ्वी शॉ की। अब देखिए, पृथ्वी शॉ जितने जबरदस्त टैलेंट हैं, उनसे यही उम्मीदें की जाती हैं कि भाई आपकी वो परफॉर्मेंसेस में भी रिफ्लेक्ट करें जो आपके अंदर वो पोटेंशियल है। अब देखिए, जो पृथ्वी शॉ ने आज शतक जड़ा है, फिर उसके बाद दोहरा शतक जड़ा है, तो कहीं ना कहीं जो रिकॉर्ड्स उन्होंने तोड़े हैं वो इस चीज को इंडिकेट तो कर रहे हैं कि भाई उनके अंदर वो आग है। वो चाहते हैं टीम इंडिया कमबैक, लेकिन उससे पहले वो चाहेंगे कि आईपीएल कमबैक हो और टीमों की नजरें उन पर पड़े, तो इस तरीके की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पारियां खेलनी पड़ेंगी। अब रणजी ट्रॉफी में बड़े बड़े रिकॉर्ड्स उन्होंने शैटर कर दिए हैं। अगर आप ओवरऑल बात करेंगे कि भाई मतलब रणजी ट्रॉफी के जो इतिहास है उसमें भी अगर आप देखोगे तो भाई वहां पर थर्ड फास्टेस्ट डबल 100 चाहे आप कह लीजिए। एंड उसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं कि जब इन्होंने शतक भी जड़ दिया था 72 गेंदों पर, उसके बाद उसको ही डेवलप कर दिया, 141 गेंदों में दोहरा शतक उन्होंने जड़ दिया था। और ओवरऑल जो इन्होंने पारी खेली है वो भाई बताने के लिए काफी है कि पृथ्वी शॉ इज रेडी फॉर अ कमबैक और अब आप उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मुंबई छोड़कर महाराष्ट्र आए बूची बाबू टूर्नामेंट में भी, वहां पर भी उनकी तरफ से छत्तीसगढ़ की तरफ हमने देखा कि वहां पर भी एक अच्छी नॉक उन्होंने खेली थी बूची बाबू टूर्नामेंट में। छत्तीसगढ़ के अगेंस्ट उन्होंने वहां पर 100 मारा था और यहां पर चंडीगढ़ के अगेंस्ट सेक्टर 16 जो स्टेडियम है चंडीगढ़ में, वहां पर उन्होंने आतिशी पारी खेली है और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉक खेल दिया है। कहीं ना कहीं अब यही है जो अटकलें चल रही थी, जो स्पेकुलेशंस थी, वो यही थी कि भाई पृथ्वी शॉ ने सीएसके ट्रायल्स में वो उन्होंने वहां पर भी फीचर करे और वहां पर भी उनको कह सकते हैं कि वो कंटेंशन में थे कि भाई वो सीएसके में फीचर कर सकते हैं। तो क्या अब ये पारी और ज्यादा सीएसके फ्रेंचाइजी को मे भी मजबूर कर दे कि यार आप इस खिलाड़ी को अब आप बाहर नहीं रख सकते हो? तो क्या एक हॉट प्रॉपर्टी होने वाले हैं इस बार आईपीएल का जो मिनी ऑक्शन होने वाला है, जो मिड दिसंबर आपका होगा? क्योंकि अब अगर उनके हम चर्चाएं भी कर रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं, कि अगर आप ये देखें, ये जो स्टैट्स हैं, मतलब महाराष्ट्र वर्सेस चंडीगढ़ का जो ये मुकाबला है, वहां पर अगर आप देखेंगे इन्हीं की टीम से ये दूसरी पारी है। पहले पारी में उस तरीके से रन से नहीं आए, वहां पर ऋतुराज ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं दूसरी पारी की, तो जब तक हमने मतलब कह सकते हैं कि जब ये आउट हुए वहां पर और ऋतुराज गायकवाड़ वहां पर 36 रन पर खेल भी रहे, लेकिन पृथ्वी शॉ ने 222 रन की जो ये पारी खेली है 142.31 की स्ट्राइक रेट से। भाई इस तरीके की स्ट्राइक रेट्स आपको ओडीआई और इन जनरल टी20 में भी देखने को मिल जाती है, लेकिन लेट अलोन कि भैया रेड बॉल क्रिकेट में इस तरीके की वहां पर उनकी स्ट्राइक रेट है। 5 छक्के 29 चौके उनकी इस 222 रन की जो पारी में, वहां पर 156 गेंदों में कुल उन्होंने ये धमाकेदार पारी खेली। आपको क्रिकेट इतिहास के सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी डबल हंड्रेड्स में से जो याद आएंगे, आपको टेस्ट क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग की पारियां याद आती है कि भाई अंडर 200 बॉल्स वहां पर उनकी तरफ से वो उस तरीके की पारियां आई हैं कि इन्होंने बहुत बार ऐसा करा है। लेकिन वहां पर आप देख भी सकते हैं कि अर्शिन कुलकर्णी भाई दूसरे एंड से बाकी बल्लेबाज बस उनको देख रहे थे। वीर वहां पर उन्होंने भी वहां पर एक अच्छा खासा नॉक खेला, लेकिन स्टार ऑफ द डे वो पृथ्वी शॉ ही है। और उसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉक जो उनकी तरफ से आया है, क्या ये अब काफी नहीं है? कि जो सवाल उठते हैं पृथ्वी शॉ को लेकर के टैलेंट बर्बाद कर दिया, ज्यादातर कंट्रोवर्सीज में ही पड़ा रहा है, और कहीं ना कहीं ये है कि अब उनको फाइनली रियलाइज हो गया है कि भैया अब अपना ट्रू पोटेंशियल दिखाने का वक्त आ गया है। बहुत समय पहले मैंने टेस्ट डेब्यू कर लिया, वेस्ट इंडीज की वर्सेस 100 लगा दिया, लेकिन तब से करियर डिक्लाइन पर ही है। टीम इंडिया से बाहर, आईपीएल टीमें उनको कंसिडर नहीं कर रही थी, डिसिप्लिनरी इश्यूज, मुंबई उन्होंने छोड़ा, और अब यहां पर महाराष्ट्र की तरफ से उनका एक पृथ्वी शॉ 2.0 वर्जन नजर आ रहा है। तो क्या पृथ्वी शॉ की ये पारियां कंसिडर की जाएंगी? मुझे ऐसा लगता है कि आईपीएल में इस बार भाई इनके ऊपर दाव लगने वाला है, क्योंकि आपको अटैकिंग ओपनर चाहिए। अब सब कहेंगे भाई कि रणजी ट्रॉफी का लेवल उतना नहीं होता, स्टैंडर्ड्स उस तरीके के बॉलर्स नहीं होंगे जो आपको आईपीएल जैसे कंपटीशन में नजर आएंगे, लेकिन पृथ्वी शॉ कोई हल्का खिलाड़ी नहीं है भाई, उसके अंदर बड़ा जबरदस्त पोटेंशियल है। और उसका एक छोटा नमूना उन्होंने यहां पर दिखा दिया है कि रणजी ट्रॉफी इतिहास, फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो इतिहास है, वहां पर जो सबसे धमाकेदार डबल हंड्रेड्स हुई हैं, एक सरप्राइजिंग चीज मैं आपको बता दूं कि भैया जो फास्टेस्ट डबल 100 है फर्स्ट क्लास क्रिकेट ओवरऑल, वो अफगानिस्तान के एक प्लेयर की तरफ से आई है, शफीकुल्ला। उन्होंने 89 बॉल से, मतलब सोचते हुए आपको लगता है कि यार कैसी ही पारी उन्होंने खेली होगी। तो ऐसे ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंकड़े भी सामने आते हैं जब आपके सामने इस तरीके की पारियां आती है, और जो रिकॉर्ड बुक्स है उनमें ऐसे नाम दर्ज हो जाते हैं। रवि शास्त्री साहब ने भी वहां पर डबल हंड्रेड की थी, और वो भी 123 गेंदों में महज
123 गेंदों में 1980s की हम बात कर रहे हैं, तब रवि शास्त्री के नाम पर अलग अलग चीजें आती थी, कभी 6 छक्के जड़ देना एक ओवर में, और फिर इस तरीके की धुआंधार पारी, 13 छक्के उस पारी में भी उन्होंने जड़े थे। तन्मय अग्रवाल का नाम वहां पर सामने आता है, उन्होंने एक ऐसे ही सबसे फास्टेस्ट डबल हंड्रेड्स में से एक पारी खेली है। तो इस तरीके से पृथ्वी शॉ की तरफ हम बात कर रहे हैं कि भाई आज उन्होंने इस तरीके का नॉक खेल दिया है कि आज आप मजबूर हो गए हैं कि पृथ्वी शॉ की पीआर कोई नहीं कर रहा है, लेकिन आज उनके जो आंकड़े उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। लेट्स सी क्या उनको आईपीएल में कोई टीम वहां पर एक्वायर कर पाएगी, वो एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।